कि बिहार भर में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना का सेंध माना गया है। सृजन घोटाले जैसे 7 निश्चय घोटाले, बियाडा घोटाला, धान घोटाला, हर घर जल से नल वाला घोटाला, तरह तरह की जितने घोटाले हैं इस सरकार में हुए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा बिहार जानता है। और आपदा के घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब किताब जो है नहीं मिला। कितना खर्च किया गया, कहाँ से खर्च किया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन मूल प्रश्न है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी बड़ा है। ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने लेवल चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। ये सच्चाई है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये सिस्टम एक परंपरा बना दिया है नीतीश जी ने कि एक भी काम जो है बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। अब आप लोग देखिएगा, महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है। हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बल्कि उभारने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो और जो है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है, बिहार के लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी, नौकरी को लेकर के पलायन कर रहे हैं, भूखमरी बढ़ी है। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने स्थिति देखी थी, जो मजदूर आए हैं उनको कोई काम नहीं है। खेती बाड़ी का अब तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज ही कराया जा रहा है। जो सही मूल्य किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उनकी सुरक्षा का जो रेट है, अब जो है बिचौलिया आकर के जो है धंधा करेंगे। तो ये मसला, ये आपने महंगाई की बात की, लेकिन भाजपा तो सुशांत सिंह के पीछे पड़ गई है। बोलती है कांग्रेस ने उनकी हत्या कराई है, उनको प्याज नहीं दिखाई दे रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इस पे हमको कोई बोलना ही नहीं है। जब बोलना था हमने बोल दिया। लेकिन आज सवाल है महंगाई। कौन क्या मुद्दा बनाता है, मुद्दा बनाने से होता है। जो सच्चाई है उसको हम लोग जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये देखिए माला, अब ये किसको पहनाया गया? कहाँ है भैया? ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो। नीतीश जी ने क्यों चुप्पी साधी? अरे भैया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी चुप्पी क्यों है? उनके मुंह में दही क्यों जमी है? उनको तो केवल लालटेन दिखाई दे रहा है। उनको क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुर्सी जाते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपकी हवा ये मानना। अच्छा, इस तरह के बयानबाजियों को जो वो सभा में कर रहे हैं कि जाके अपने बाप से पूछो, अपनी माँ से पूछो क्या हाल था, इस तरह के बयानबाजियों को क्या आप देख रहे हैं? देखिए, हमने तो मुद्दे की बात की है, रोजगार दिलाने की बात की है, कारखाने की बात की है, पलायन, गरीबी, भुखमरी, किसान, मजदूर, इनकी बात हमने की है, शिक्षा चिकित्सा की बात की है। अब व्यक्तिगत हमले बोले जा रहे, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, अपने बाप से पूछो। फिर भी वो बड़े हैं, हमारा तो पूरा इज्जत और सम्मान है उनके प्रति।
पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, तो हम तो सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे रूप में भी देखते हैं इसको कि हमको नीतीश जी का आशीर्वाद मिल रहा है।